65 दिन हो गए हैं। किसान आंदोलन को आज 65वां दिन है। जिस ताकत के साथ यह आंदोलन शुरू हुआ था उतना ही बेबस और उतना ही असमंजस में इस वक्त दिखाई दे रहा है। पूरा देश आप जानते हैं किसानों के साथ था, लेकिन जब किसान आंदोलन के नाम पर देश के तिरंगे पर ही आक्रमण हो जाए तो फिर आप क्या उम्मीद करेंगे। इधर 26 जनवरी को असामाजिक, अराजक, हिंसक तत्वों ने लाल किले पर हमला बोला और उधर आंदोलन को चोट पहुंचना लाजमी हो गया। आज सिंघू बॉर्डर पर आसपास के ही रहने वाले लोगों ने तिरंगे के अपमान पर संग्राम शुरू कर दिया। आम लोगों ने ऐतराज जताया और किसानों के भेष में पहुंचे कुछ हिंसक लोगों ने तलवारें चला दी। एक बार फिर हमला वर्दीधारी पर हुआ। इसमें अब कोई दो राय नहीं कि यह आंदोलन हिंसक हो चला है और जितने दिन आंदोलन चलेगा हिंसा की आशंका अब आगे और बढ़ती चली जाएगी। आज किसान आंदोलन में हिंसा को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी चिंता जताई है। उधर कमजोर होने के बाद किसान आंदोलन अब राजनीतिक आंदोलन दिखाई दे रहा है। आज किसान आंदोलन के नेताओं के साथ राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी दिखते हैं, आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया नजर आते हैं और ये वही किसान आंदोलन है जिसमें साफ तौर पर कह दिया गया था कि अपने पार्टी के झंडे, बैनर और अपने पार्टी के एजेंडे के साथ मत आइएगा। लेकिन क्या दिख रहा है, राहुल गांधी एक बार फिर से किसानों से कह रहे हैं कि आप 1 इंच पीछे मत हटिए। तो क्या यह आंदोलन अब राजनीतिक आंदोलन बन रहा है? आज हुंकार में इसी मुद्दे पर चर्चा होगी। हमारी नजर ब्रीटिंग रिट्रीट पर भी होगी, लेकिन पहले ये रिपोर्ट और खास मेहमानों से आपका परिचय, उसके बाद। क्या किसान आंदोलन में हिंसा हावी हो रही है? दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से आई तस्वीरों को देखकर ऐसा ही लगता है। किसान आंदोलन के 65वें दिन सिंघू बॉर्डर के आसपास के गांव में रहने वाले लोगों का सब्र टूट गया। खास तौर पर 26 जनवरी के दिन लाल किले में जिस तरह से तिरंगे का अपमान हुआ, उससे यहाँ रहने वाले लोग बेहद नाराज हो गए। सिंघू बॉर्डर खाली कराने के लिए किसानों के आंदोलन वाली जगह पर ये तमाम लोग पहुंच गए। दोनों पक्षों के बीच जोरदार झड़प हुई। इस झड़प के दौरान एक बार फिर पुलिस को निशाना बनाया गया। एक शख्स ने तलवार से पुलिस पर हमला किया, जिसमें अलीपुर थाने के एसएचओ घायल हो गए। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। उधर 26 जनवरी के दिन लाल किले पर जिस तरह तिरंगे का अपमान हुआ, उस पर राष्ट्रपति ने भी नाराजगी जताई। संसद के बजट सत्र में अभिभाषण के दौरान राष्ट्रपति ने हिंसा पर अफसोस जताया। मेरी सरकार ने लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी और शांतिपूर्ण आंदोलनों का हमेशा सम्मान किया है, लेकिन पिछले दिनों हुआ तिरंगे और गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र दिन का अपमान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो संविधान हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार देता है, वही संविधान हमें सिखाता है कि कानून और नियम का भी उतनी ही गंभीरता से पालन करना चाहिए। कांग्रेस समेत 19 विपक्षी पार्टियों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार कर दिया। कांग्रेस तो राष्ट्रपति के अभिभाषण की परंपरा ही खत्म करने की वकालत कर रही है। ये जो राष्ट्रपति के अभिभाषण की परंपरा है और जो राज्यपाल विधानसभाओं में अपना वक्तव्य देते हैं, उसको समाप्त करने की जरूरत है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये एक लॉन्ड्री लिस्ट जो सरकार की कथाकथित उपलब्धियां हैं, वो माननीय राष्ट्रपति जी और राज्यपालों से पढ़वाई जाती है। कोई वो उनके मन का भाषण तो होता नहीं। अभिभाषण के बहिष्कार को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। It's a matter of great regret today that the opposition sought to boycott it. But more particularly disquieting is the irresponsible role of Congress Party. They ruled India for more than 50 years.
and has its government is still in many states of India. What kind of precedent and tradition the Congress party is leaving for the country? इसी सियासी वार पलटवार के बीच किसानों का आंदोलन अभी भी जारी है। और आपको ये बता दूं कि इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं वो इनफैक्ट जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे आपका तारुफ करवा देती हूँ और जो आज 5 सवाल है वो एक बार फिर से आपके सामने रखने जरूरी हो जाते हैं। संबित पात्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हमारे साथ इस वक्त आपको केसी त्यागी साहब नजर आ रहे हैं, जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। पुष्पेंद्र सिंह साहब जुड़ चुके हैं जो कि अध्यक्ष है किसान शक्ति संघ के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शिव कुमार कक्का जी का मैं इंतजार कर रही हूँ, किसान नेता है, किसी भी वक्त हमारे साथ जुड़ जाएंगे। संबित पात्रा, पहला सवाल तो यही, आज राहुल गांधी भी आपसे कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, लेकिन उससे पहले संबित पात्रा जो सवाल 5 बजे के हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहती हूं, दर्शकों के सामने। हुंकार में आज का सवाल जो हर किसी के जहन में है और जवाब उसका कोई जानना चाहता है वो यही है कि क्या किसान आंदोलन अब हिंसक हो गया है? दूसरा ये कि तिरंगे का अपमान आंदोलन को अब भारी पड़ने वाला है, और तीसरा क्या हिंसा का सहारा आंदोलन पर भारी पड़ने वाला है? किसानों के आंदोलन को आखिर हाईजैक किसने किया है? महत्वपूर्ण सवाल है। और किसान आंदोलन पर अब राजनीति क्या हावी हो रही है? ये वो सवाल तमाम। संबित पात्रा, क्या ये पूरा का पूरा आंदोलन हाईजैक हो गया है? पहला सवाल। और दूसरा, आज जो तस्वीरें आ रही है उसमें आरोप ये लग रहा है कि ये आदमी तो सरकार के लग रहे हैं, स्थानीय निवासी नहीं, जो वहां पहुंचकर हंगामा कर रहे थे और जहां पहुंचकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। देखिए रूबिका जी, आपके 2 सवाल हैं मुख्यतः। पहला सवाल कि क्या ये आंदोलन हाईजैक हो चुका है? मैं बहुत ही दुख के साथ कहूंगा कि ये जो पूरा का पूरा तथाकथित आंदोलन है ये डे 1 से ही हाईजैक हो चुका था। ये तो हम बता ही रहे थे और इसका दृश्य आपने 26 जनवरी के दिन देखा भी। शुरू से ही हम कह रहे थे इसका पॉलिटिकल हाईजैक भी हो चुका है और इसमें जो है अवांछित तत्व, चाहे उन्हें खालिस्तानी कह लीजिए, चाहे उन्हें उपद्रवी कह लीजिए, वो उपद्रवी तत्व भी इसमें शामिल हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार की तरफ से और जांच एजेंसियों की तरफ से ये विषय रखे गए। उस समय कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और बाकी प्रवक्ता हमें चिढ़ाते थे कि नहीं नहीं नहीं, कोई हमें खालिस्तानी कह दिया, हमें उग्रवादी कह दिया, ये बिल्कुल गलत बात है। आप याद करिए, उसके बाद खुद कांग्रेस के ही प्रवक्ता और कांग्रेस के सांसद रवनीत बिट्टू ने कहा कि इसमें खालिस्तानी घुसे हुए। और जहां तक पॉलिटिकल हाईजैकिंग की बात है, आप देखिए आपकी पार्टी के नेताओं के साथ है, सनी देओल के साथ उठते बैठते दीप सिद्धू नजर आ रहे हैं। कौन है दीप सिद्धू? आपकी पार्टी के साथ क्यों उनकी तस्वीर है? चलिए मैं एक खुलासा करता हूं। चलिए, आपने तस्वीरों की बात पूछी तो मैं भी दीप सिद्धू की तस्वीर लेके आया हूं। आप देखिए, दीप सिद्धू के पीछे एक और आदमी भी दिखता होगा आपको। ये आदमी कौन है? मैं इसका फेसबुक प्रोफाइल दिखाता हूं और कैमरा पर्सन से कहूंगा नजदीक से दिखाए। ये आदमी निखिल भल्ला है। आप इसका फेसबुक प्रोफाइल देखिए, ये निखिल भल्ला है। ये निखिल भल्ला कांग्रेस का कार्यकर्ता है और आपने जैसे पहले फोटो में देखा है कि वो दीप सिद्धू के साथ था और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार लाल किला में वो गया था झंडा फहराने ट्रैक्टर के साथ। अब आप दीप सिद्धू को आप जो है निखिल भल्ला को राहुल गांधी के साथ भी देख सकते हैं। देखिए आप किस प्रकार से निखिल भल्ला राहुल गांधी के साथ यहां मौजूद है। आप बताइए, खुद राहुल गांधी के साथ यहां पर मौजूद है ये निखिल भल्ला। संबित पात्रा, कहां है राहुल गांधी इस तस्वीर में? ओह, स्वैप हो गया, सॉरी वो स्वैप हो गया था वो गलत से। हमारे ऑफिस ने पीछे में निखिल विद राहुल लिखा था। ये वाला है ये राहुल। देखिए, राहुल गांधी और निखिल भल्ला देखिए आप, ये दोनों आप देख सकते हैं। वो फोटो स्वैप हो गया था। ये हाँ, यही है। राहुल गांधी को आप निखिल भल्ला के साथ देख सकते हैं और यहां आप देख सकते हैं दीप सिद्धू को आप निखिल भल्ला के साथ देख सकते हैं। यहां आप निखिल भल्ला को सोनिया गांधी जी के साथ देख सकते हैं और देश के सबसे बड़े किसान, तथाकथित किसान रॉबर्ट वाड्रा के साथ भी आप देख सकते हैं निखिल भल्ला को। अगर फोटो की ही राजनीति करनी होती तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जब यासीर मलिक से मिल रहे थे तो क्या हम डॉक्टर मनमोहन सिंह को सेपरेटिस्ट कह दें? क्या हम कहेंगे कि ये जो सेपरेटिज्म का मूवमेंट चल रहा है जम्मू कश्मीर में, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह चला रहे थे? देखिए, दीप सिद्धू को मैं तो कह रहा हूं, दीप सिद्धू के खिलाफ एफआईआर हुआ है। जल्दी उसे आप देखिएगा यूएपीए में बुक भी करा जाएगा, वो जेल के अंदर रहेगा।
मगर आप बताइए, अखिलेश प्रताप ये सिंह। 15,000 ट्रैक्टर जो आए थे 26 जनवरी को, ये सब भारतीय जनता पार्टी ने रिजर्व कराए थे, ये सब हमने बुक कराए हुए थे। ये जितने लोग, हजारों लोग लाल किले के ऊपर धावा बोल दिए, ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता सवाल थे। पूछ कल रहे ये हैं कि कहेंगे लाल राकेश किले टिकैत भी जो है जैसी वीवीआईपी जगह पर ये लोग पहुंच कैसे गए, ये सवाल वो उठा रहे हैं। अब आप इसका जवाब दे उससे पहले अखिलेश प्रताप सिंह साहब, चलिए मैं इसका ये उस शख्स की जो तस्वीरें दिखाई जा रही है, अभी संबित पात्रा कुछ और लोगों की तस्वीरें दिखा रहे थे, आपके तमाम बड़े नेताओं के साथ उसकी तस्वीरें, और वो भी वहां लाल किले पर मौजूद था। देखिए, ये हाईजैक तो हो ही गया है अखिलेश जी, आप भी मानेंगे? कोई हाईजैक नहीं हुआ, किसानों का आंदोलन था, किसान आंदोलन कर रहे हैं और मजबूती से आंदोलन किसानों का होता जा रहा है और बीजेपी और तनहा होती जा रही है। आज भी उसके अलायंस पार्लियामेंट में बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं। उनके हरियाणा के अलायंस अपनी सदस्यता विधानसभा, जो डिप्टी सीएम है, उन्होंने अपनी सदस्यता से भी त्यागपत्र दे दिया है। ये अपने आप को कमजोर और अकेला पाते चले जा रहे हैं। ये इनके ज्यादातर लोग किसानों की मांग को, पूरा देश किसानों की बात को सही मान रहा है। आज ये जो होता है ना कि हठ धर्मिता, अहंकार, उससे पूरी लवरेज है बीजेपी मोदी जी की सरकार। बार बार एक बात हो रही है कि इन मांगों को मान लेने से सरकार का नुकसान क्या है, सरकार के खजाने पे बोझ क्या है। ये हमारे अन्नदाता हैं, इनसे हमारे देश की इकोनॉमी चलती है। ये सब कुछ सरहद पे भी यही है, खेतों में भी यही है। इनकी मांगे जायज हैं। खुद जब ये सरकार कह रही है कि हम 2.5-3 साल के लिए इन मांगों को होल्ड रखने को तैयार हैं, अरे भाई कर दो। 2.5 साल 3 साल बाद फिर नया एक बात करके बिल ले आना। कहते हैं आप 15 अमेंडमेंट करने को तैयार हैं, कर दो। 3 साल बाद फिर आना, बहस करना। हर कोई आपके साथ रहेगा, क्योंकि हर कोई चाहता है कृषि क्षेत्र में सुधार का। तो आप इस तरह से सुधार करिए कि जो अपने मित्रों के लिए ना सुधार दिखे, वो किसानों के लिए सुधार दिखे। और किसानों की बात करके आप काम कर लीजिए। 2.5 साल आप रोकना चाहते हैं, रोक दीजिए, आज ही कर दीजिए। संबित पात्रा जवाब देना चाह रहे हैं, क्विकली संबित पात्रा जवाब दीजिए, और उसके बाद केसी त्यागी साहब और पुष्पेंद्र जी। पात्रा जी जवाब दीजिए। देखिए रूबिका जी, यहाँ दो मसलों पे डिबेट हो रहा है। एक तो कृषि कानून ठीक है या गलत है, उस पर अब डिबेट कहां बच गया है। सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक कमेटी बनेगी, कमेटी के सामने प्रस्तुत होना पड़ेगा। अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई डिबेट तो नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा डिबेट हो रहा है 26 जनवरी को जो हुआ है, आज भी जो हिंसा हुआ है, अलीपुर के एसएचओ के हाथ को काटा गया है, ये उचित है क्या? इसमें किसी प्रकार का संशय है क्या? कोई इफ और बट है क्या? देश के लाल किला के ऊपर तिरंगे ध्वज के ऊपर आक्रमण होगा, उसमें कांग्रेस पार्टी आक्रमणकारियों को अन्नदाता कहेगी। मैं कहता हूं वो अन्नदाता नहीं थे जो 26 जनवरी को लाल किला पे हमला कर रहे थे, वो उग्रवादी थे, एक्सट्रीमिस्ट थे। उनको भारतीय जनता पार्टी और हम और देश की जनता एक्सट्रीमिस्ट मानती है। राहुल गांधी क्या मानते हैं क्या नहीं मानते हैं, ये हमारे इससे कोई लेना देना हमारा नहीं है ना। देश राहुल गांधी को सीरियसली लेती है। मगर आप बताइए अखिलेश जी, आप बताइए, ये उग्रवादी 26 जनवरी को लाल किले पे हमला करने वाले उग्रवादी थे या अन्नदाता थे? पहले ये बताइए। मैं बता रहा हूं, सरकार किसकी है, कौन है जिम्मेदार, कैसे पहुंच गए वो वहां? क्या सरकार अपनी जिम्मेदारी से बची रह सकती है? गृह मंत्री को तत्काल क्यों नहीं बर्खास्त करते हैं मोदी जी? क्यों नहीं? रोकने का जिम्मा किसका है? क्यों नहीं गृह मंत्री को तत्काल आदरणीय मोदी जी क्यों नहीं बर्खास्त करते हैं गृह मंत्री को? आप सत्ता में भी बैठे रहें, आप कानून व्यवस्था बनाए भी ना, बर्खास्त करके राहुल गांधी को बना दो प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे आप दो तरफी बात करेंगे। ये मेमे कौन कर रहा है मैं बताता हूं अभी। रूबिका जी, मैं बताता हूं ये मेमे कौन कर रहा है, मैं बताता हूं। अरे वो राहुल गांधी करता है मेमे, हम नहीं करते हैं। मैं बताता हूं अभी मेमे बताता हूं मैं, अभी इनको बताता हूं मेमे। रूबिका जी अभी रुको रूबिका जी, इनके मेमे का जवाब मैं देता हूँ। ये इनके मेमे का जवाब मैं देता हूँ। यहाँ क्यों बिलाप कर रहे हो? मैं कैसे पहुंच गए?
क्या इनकी पूछो जवाब अपने देता गृह हूँ। मंत्री से, रुको, रुको। इनके अपने गृह मंत्री से ओहो, पूछो ये कैसे छाती पहुंच पीट गए। पीट के चाचा जी। यहाँ मत पूछो, ठीक है। यहाँ मत पूछो। ठीक है, बैठो, संबित बैठो, मैं भैया, पूछता हूँ। यहाँ रूबिका मत जी, अब मैं पूछो। जवाब देता हूँ। अमित शाह अरे जी ये से बेहोश हो पूछो। जाएंगे रूबिका जी, अरे चाचा गृह जान बेहोश हो मंत्री जाएंगे जी। थोड़ी देर में। ओके, अरे ओके, गृह मंत्री जी, सुनिए, मेरे दो और मेहमान हैं। कैसे पहुंच गए, मेरे दो और मेहमान हैं, मेरे दो मैं और जवाब मेहमान देता हैं। हूँ। संबित पात्रा रुकिए एक सेकंड, केसी त्यागी कुछ कहना चाह रहे हैं। संबित पात्रा एक सेकंड रुक रहे हैं। गृह मंत्री जी से। अखिलेश जी, एक सच्ची बात बताऊं क्या? अभी मैं राहुल गांधी जी की हाँ, प्रेस सच्ची कॉन्फ्रेंस बात सुन रही यही थी। है। अखिलेश जी सच्ची सुनिए बात ना, यही है कि जिस ये जो शख्स को सवाल आपसे और हमसे कर सुनिए, रहे हैं, अखिलेश जी, वो हाँ सवाल हाँ, गृह आप मंत्री वो से बात कर तो रहे सही है अखिलेश जी, वो बात तो सही है। खत्म हो गई। नहीं, बात तो खत्म हो गई, आपने सही ये है। बात सही। लेकिन मैं ये कह रही हूँ अखिलेश जी, तारीफ मैं करता हूं, कम से कम आप ये अखिलेश मान जी, रही है कि गृह मंत्री की जिम्मेदारी बनती है, उनसे नहीं, क्यों सवाल नहीं किया बनती है? जाना चाहिए। नहीं, क्यों हाँ, नहीं तो बनती है एकदम- गृह मंत्री तो की जवाब जिम्मेदारी? देना चाहिए उन्हें। तो अखिलेश एकदम जी, देना, ये वही तो मैं अरे कह रहा हूं, भाई, आपकी गृह बात को मंत्री मैं से क्यों नहीं endorse सवाल कर रहा पूछा हूं। जाएगा? उनके अंडर एकदम, पुलिस आती है, तो यहाँ- क्यों पुलिस ने उन हाँ, गुंडों को एकदम रोका नहीं? सही है। क्यों नहीं, अब क्यों नहीं अब हमारे तो ये देश के बीजेपी के तिरंगे का प्रवक्ता अपमान गृह करने मंत्री से पूछे, पहले क्यों नहीं ही पूछे? उनको वहां से वो- खदेड़ वो- दिया वो- गया। लेकिन अखिलेश जी, लेकिन सवाल भाई, आपसे इसलिए पूछा जाएगा, लेकिन वहां तक सुनिए ना, पहुंचे कैसे? नहीं नहीं, सवाल मैं विपक्ष पूछ से। रही, मैं पूछ रही हूँ, सवाल विपक्ष से भी विपक्ष से। पूछूंगी, आपसे इसलिए सवाल पूछूंगी विपक्ष से। कि राहुल गांधी ट्वीट पे ट्वीट करते हैं, लेकिन एक दफा हाँ। ये नहीं कहते हैं कि वहां जो पहुंचे हैं वो गुंडे हैं, ये नहीं कहते कि वहां जो पहुंचे हैं वो आतंक मचाने वाले अरे और उससे कम और आप- कोई नहीं आप है। जरा राहुल- अगर राहुल आप जरा गांधी को राहुल- सच में इतना आप जरा सीरियसली राहुल- नहीं, आप आज जरा मैंने सुना राहुल राहुल गांधी गांधी को, को- उनको ये भी नहीं पता है आप- कि वो सिंगू बॉर्डर पर आप बैठे ही हैं को कि पता शंभू है, बॉर्डर पर आप बैठे ही हैं। को पता है, उनको बड़ी ये भी नहीं जानकार मालूम है आप ही हैं। अखिलेश जी, अरे छोड़िए, उनको ये भी नहीं मालूम राहुल है। गांधी की राहुल गांधी की केसी त्यागी साहब जानकारी कुछ के कहना बराबर चाह रहे अपने हैं। आप को अखिलेश जी बताने रुकिए लगे एक हैं। सेकंड, अपने आप को त्यागी साहब मैं को सुन रुका लेते हूं। हैं। त्यागी साहब बड़े राहुल 15 गांधी मिनट से के- इंतजार कर रहे हैं, सीनियर नेता है सर, सुन लेते हैं त्यागी साहब। आप ही तो बात कर रहे, जब आप उनको बुलाएंगे तभी ना आएंगे, किसी ने उनको बोलने से रोका क्या? हाँ, सही बोल रहे हैं त्यागी जी। ये रूबिका जी, जी सर, ये 2-4 साल या 6 साल का किसान का असंतोष नहीं है। आज़ादी से पहले भी वो लुटता रहा, आज़ादी के बाद भी जब गांधी जी ने हिंद स्वराज के लिए कहा था तो लगता था कि सारी शक्तियां गांव के द्वारा संचालित होंगी, केंद्रित होंगी, लेकिन उसके भाग में बदनसीबी, गरीबी, लूट, ये सब चीज़ें आई। ये आंदोलन पहले भी चलते रहे, आज भी चले हैं और कल भी चलते रहेंगे, और ये सही है। सही दिशा में बहस में ले जाना चाहता हूं कि मैं प्रधानमंत्री के लोकसभा में दिए गए इस वक्तव्य से मैं सहमत हूं कि एमएसपी समाप्त नहीं होगी। लोकसभा के राज्यसभा के पटल पर प्रधानमंत्री के दिए गए आश्वासन और जनसभाओं में दिए गए भाषणों में फर्क होता है। लोकसभा में, राज्यसभा में, मैं दोनों सदनों में रहा हूं, इसलिए कहता हूं कि वहां गलत बयानी नहीं होती है, वहां सदस्यता चली जाती है। मंत्री और प्रधानमंत्री की, इंदिरा जी की एक बार जा चुकी है। लेकिन जो एमएसपी की सरकारी खरीद होती है, उसके बाहर जो खरीद होती है किसान की, उस पर सही बात है कि उसको एमएसपी नहीं मिलती। जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस हैं, उस पे एमआरपी लिखा रहता है हर शीशी पर, हर दिवस पर, तो एमआरपी से कम पे तो नहीं बिकता ना। तो किसानों का ये मांगना, सोचना, और ये मांग कोई कांग्रेस पार्टी उठा रही है ऐसा नहीं है। जितने भी राजनीतिक दल हैं कमोबेश समय समय पर ये मांग उठाते रहे हैं कि एमएसपी मिलनी चाहिए। और 67 से पहले तो रूबिका जी एमएसपी मिलती भी नहीं थी। जो तय कर दिया मंडी वालों ने, वही दाम उनको दे दिया जाता था। अब आज जो परेशानी है वो नासमझी की, मिस प्रोपेगेशन की भी है, जैसे एमएसपी को लेकर के है। मैं चुनौती के तौर पे कह रहा हूं, जितनी खरीद हुई है सरकारी, पुष्पेंद्र जी बैठे हैं, ये भी किसानों के हितों के संरक्षक हैं, उसमें एक नए पैसे की कमी नहीं आई है। लेकिन ये भी सही है कि जो 1800 रुपये क्विंटल का गेहूं है, 1850 रुपये क्विंटल का चावल है, वो 1200 में भी बिक रहा है। 1600 की मक्का 800 में भी बिक रही है। उत्तर प्रदेश में जो किसानों ने गन्ना अब तक बेचा है, उस पे दाम की जगह 1 जीरो की जगह 2 जीरो लिखी हुई है, दाम शून्य, यानी कि उत्तर प्रदेश में गन्ने का दाम ही तय नहीं हुआ है। तो ये तकलीफें हैं किसानों की।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।